तो स्टार्ट करते हैं फादर्स हेल्प रिटन बाय आर के नारायण का यूनिट 2। इसमें हम लोग हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जिन लाइनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। यूनिट 2 इसकी कहानी को समझने के लिए थोड़े से पहले चलना पड़ेगा आपको। तो पिछले दिन कहानी का एंड कहां हुआ था आपको याद है कि पिताजी ने जब पूछा था कि क्या सच में तुम्हारे टीचर सैमुअल बहुत गुस्से वाले हैं, तो उनका बेटा स्वामीनाथन आंसर किया था कि वो इतने गुस्से वाले हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरता है। और ये बात सभी लोग कहते हैं बच्चे, हालांकि ये सब बोली गई और बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात कहता है। और इसी बात के साथ आज की कहानी स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी होप दैट, यूनिट 2, स्वामी होप दैट, स्वामी ने यहां पर क्या किया बाबू, आशा किया कि पिताजी को मैंने जितने मिर्च मसाले बोलने थे बोल चुका हूं, मैंने समझा चुका हूं, अलग अलग तरीके आजमा चुका हूं। पहली टैक्टिक्स मेरी जो थी चाल हेडेक वाली, उसको छोड़ करके मैंने दूसरा चाल अपनाया और दूसरे में कई बातों को मैंने पिरो दिया है। और मुझे आशा है कि मेरे पिताजी इस बात को अब समझेंगे कि पहला तो टीचर बहुत गुस्से वाला है, दूसरा लेट हो गया है, बच्चे का सिर में दर्द भी है, हालांकि भले वो झूठा दर्द क्यों ना हो। लेकिन अब क्या करेंगे, पिताजी ये बात समझ जाएंगे और शायद बोल दें कि बाबू तुम अब स्कूल मत जाओ, छोड़ो लेट हो गया, अब कल से ही जाना। ऐसा किसको लग रहा है? स्वामी को। ऐसा आशा कौन किया? स्वामी। तो वही बोला है स्वामी होप्ड, स्वामी ने आशा किया दैट की विथ दिस, इसके साथ हिज फादर वुड बी मेड टू सी। वुड बी मेड टू सी का मतलब समझ जाएंगे बाबू, या उनको ये बात समझ में आ जाएगी इन घटनाओं को जानने के बाद। क्या समझ में आ जाएगी बाबू? ध्यान सुनिएगा। Why he must avoid school for the day, कि आज उसको क्यों स्कूल अवॉइड कर देना चाहिए। अवॉइड करने का मतलब हो गया नहीं जाना चाहिए। पिताजी ये बात समझ चुके होंगे। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा। स्वामीनाथन जितनी बातों को अपने पिता के सामने रखा है, उन बातों को रखने के बाद वो ये आशा मन में रखा हुआ है कि पिताजी को ये बात समझ में शायद आ चुका है या जरूर आ चुका है कि आज उसे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहिए, या उसे आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये पिताजी अब समझ चुके होंगे। लेकिन पिताजी तो पिताजी है, अरे भैया बउआ के बाप है वो, तो बाप तो कम थोड़ी रहेंगे। अब देखिए वो क्या करते हैं। बट स्वामीनाथन को क्या लगा कि पिताजी अब मुझको बोलेंगे कि स्कूल मत जाओ, अवॉइड कर दो स्कूल, जाए मत करो। बट फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, पिताजी का व्यवहार एकदम अचानक से बदल गया। जो पिता अभी तक उससे बात कर रहे थे अब क्या बोलते देखिएगा। बट फादर्स बिहेवियर, पिताजी का बर्ताव, टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, यानी कि उसमें क्या हुआ, उसने ले लिया, टेक का मतलब लेना होता है, टुक ले लिया, एक अलग दिशा में मुड़ाव, यानी कि एक बात उनकी क्या हुई, बदल गई। बात कैसे बदली बाबू, यहां सुनिएगा। ही प्रपोज टू सेंड, अब उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। क्या किया? प्रपोजल बोलते हैं ना, किसी को पूछते हैं ना। ही प्रपोज, उन्होंने प्रस्ताव रखा टू सेंड अ लेटर, कि वो एक पत्र भेजेंगे विथ स्वामी, स्वामी के साथ, टू द हेडमास्टर, यानी कि हेडमास्टर को। बात समझ में आ रही? स्वामी को लगा था कि पिताजी क्या करेंगे, अब बोलेंगे स्कूल मत जाओ। पिताजी क्या किए, उल्टा। पिताजी का व्यवहार एकदम बदल गया। अब बोल रहे सिर्फ जाना नहीं है, एक पत्र लेके जाओ। क्या लेके जाओ बच्चा? क्वेश्चन आता है यहां से, विशेष ध्यान दीजिएगा कि पिताजी का बिहेवियर चेंज हुआ। तो क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने प्रपोज कर दिया कि तुमको क्या करना है, एक लेटर, एक पत्र लेकर के जाना है। किसको देने के लिए? हेड मास्टर को देने के लिए। सैमुअल को देना है क्या? नहीं ना, हेड मास्टर को। अब स्वामीनाथन बोलता है खाली नहीं जाना चाहते हैं आप, मुझको पत्र भी दे रहे हैं, पता नहीं पत्र के अंदर क्या लिख दें, किसके बारे में लिख दें, पता चला मेरा बुराई लिख दिए या किसी सैमुअल के बारे में कुछ लिख दिए। अब ये और परेशान हो गया। अब ये करना स्टार्ट किया विरोध उनका। तो लिखा हुआ है उन्होंने, इसने विरोध जब स्टार्ट किया तो क्या लिखा हुआ सुनिए ध्यान से। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट जितना भी कर ले उसका कोई भी अमाउंट, यानी कि नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, यानी कि अब इस पॉइंट पर आकर के स्वामीनाथन के द्वारा किया गया कितना भी प्रोटेस्ट हो, कितना भी विरोध हो, अब पिताजी के माइंड को बदल नहीं सकता। कुड का मतलब या उड का मतलब क्या लगेगा, बदल सकेगा या बदल सकता, पास्ट टेंस में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वामी के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट, विरोध, अब पिताजी के मन को बदल नहीं सकेगा। पिताजी भेज के ही रहेंगे उसे स्कूल, और साथ में अब क्या जाने वाला है, एक लेटर। किसे? किसे? याद रखिएगा।
बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, यानी कि उस समय जब स्वामीनाथन रेडी हो रहा था, तैयार हो रहा था स्कूल के लिए जाने के लिए, फादर हैड कंपोज अ लॉन्ग लेटर, पिताजी ने एक बड़ा पत्र कंपोज कर दिया, यानी कि लिख दिया, टू द हेडमास्टर, यानी कि प्रधानाचार्य के लिए या प्रधान शिक्षक जो है उनके लिए, हेडमास्टर के लिए। अब बाय द टाइम को मैंने क्या समझाया था कि बाय द टाइम लगा है उस वक्त जब स्वामीनाथन रेडी हो रहा है, उस वक्त पिताजी कुछ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कैसे कि फादर ने लेटर को कब कंपोज किया बाबू, तो जब स्वामीनाथन रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, उसी वक्त एट द सेम टाइम फादर ने क्या किया, कंपोज किया लेटर। न केवल कंपोज किए हैं, एक और क्वेश्चन है कि लेटर को रखे कहां है। ही पुट इट इन एन इनवेलप, इनवेलप क्या पढ़ते हैं बाबू, एनवेलप। उन्होंने इसे रख दिया, कहां रख दिया, एक एनवेलप में, एंड सील्ड इट, और उसको क्या किए, सील कर दिया। जैसे शादी के खाम होते हैं ना जो एनवेलप, उसमें भी हम लोग चिपका देते हैं, खाली बांध के नहीं देते हैं, पता चला बगल वाला कोई निकाल कर रख लिया और मेरा खाम खाली चला गया, तो क्या हो जाएगा, पोपट, बेइज्जती कहते हैं। तो शायद पिताजी को भरोसा है कि स्वामीनाथन निकाल के फेंक दे और कुछ और लिख कर भर करके दे दे, तो पिताजी ने केवल लिखा नहीं, केवल भर के नहीं दिया, बल्कि उसे सील करके दिया है, मैंने चिपका करके दिया है। तो ये बात समझ में आ गई। कई बातें उठती है, पिताजी को शायद लग रहा है अपने बेटे का भरोसा नहीं है, क्योंकि समझ गए हैं कि झूठ बोल रहा है, सिर दर्द का बहाना बना सकता है, तो ये बहाना बना सकता है कि नहीं बना सकता है, लेटर बदले आ सकते हैं। तो ये बात हुआ, यानी कि यहां तक हमने क्या सीखा कि पिताजी ने ऐसा कर दिया कि स्वामीनाथन के द्वारा लगाया गया कोई प्रोटेस्ट काम नहीं आया। उसने कितना रिक्वेस्ट किया कि मैं स्कूल नहीं जा सकता, कई बहाने बनाए, सिर दर्द से लेकर के लेट होने का बहाना, टीचर का बहुत खड़ूस होना यानी कि गुस्सैल होने का बहाना, हेडमास्टर को डरा देने वाला टीचर है फिर भी, लेकिन कोई बहाना काम नहीं आया और अंततः उसे स्कूल जाना पड़ा। लेकिन क्या लिखता है सुनिए, तो स्वामीनाथन रेडी है, पिताजी ने लेटर कंपोज कर दिया है और उसको सील भी कर दिए हैं। अब क्या होता है, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, एक ऐसा मैनर, एप्रीहेंसिवली का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मैनर जिसमें डर हो, क्या बाबू, या जानने की इच्छा हो। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, अब घर वालों को पता चला है कि नहीं, शायद नहीं पता चला होगा तो बताएंगे नहीं, छिपा लेंगे, लेकिन क्या किसी को पता चला है। जैसे मान लो कोई मर्डर कर देता है तो न्यूज देखते रहता है, कहीं उस मर्डर का खुलासा तो नहीं हुआ, बॉडी को कहीं डंप किए और बॉडी तो बाहर तो नहीं निकल गया, ऐसा टाइप में सुने होंगे आप लोग। तो व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड अप्रीहेंसिवली, यानी कि स्वामी डरते डरते ये पूछता है कि पिताजी आपने क्या लिखा है। व्हाट हैव यू रिटन फादर, आपने क्या लिखा है। बोलो है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नरेशन के फॉर्म में अंदर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, इसे अपने हेडमास्टर को दे देना, एंड गो टू योर क्लास, और अपने क्लास में चले जाना। तो ये आसान लाइन है कि तुम्हारे बारे में इसमें कुछ नहीं है, तुम क्या करना, इसे अपने हेडमास्टर को देकर के अपने क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, अब उसी के बारे में इतना जिक्र किया था, उसके बारे में इतना कुछ बताया है, अब ये बातें सच है या झूठ है ये कौन जानता है, उसी को पता है, पिताजी थोड़ी जानते हैं। तो वो क्वेश्चन करता है कि हैव यू रिटन एनीथिंग, क्या आपने लिखा है कुछ भी, क्या आपने लिखा है कुछ भी अबाउट आवर टीचर सैमुअल, हमारे टीचर सैमुअल के बारे में। ध्यान सुनिएगा, यस, हाँ। पिताजी क्या बोलते हैं बाबू, हाँ। प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स का मतलब होता है बहुत कुछ। क्या हुआ मीनिंग इसका, बहुत कुछ। जब स्वामीनाथन ने डरते हुए पिताजी से ये पूछा कि पिताजी क्या लिखा है आपने, तो बोले कुछ नहीं। तो क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है, उसने पूछा। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, पिताजी ने क्या बोल दिया, यस, हाँ। क्या बोला, बहुत कुछ लिखा हूं। व्हाट हैज ही डन फादर, पिताजी सैमुअल ने क्या किया है। ध्यान सुनिएगा, व्हाट हैज ही डन, ही कौन है यहां पर, सैमुअल है। पिताजी सैमुअल ने क्या किया है पूछ रहा है, मतलब आपने खुद बताया कि इतना कुछ किया है और अब यहां पूछ रहा सैमुअल ने क्या कर दिया है, क्या आपने लिखा है उनके बारे में। पिताजी भी कम नहीं है, बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, हर एक बात उस लेटर में है। लेटर के अंदर चीज तो नहीं हो सकती, बात होगी, तो जो भी उनके बारे में है वो सब कहां है, लेटर में है। गिव इट टू योर हेडमास्टर, इसे अपने हेडमास्टर को बच्चा दे देना।
कैसे देना है लेटर को? हेडमास्टर को। बताओ लेटर के अंदर किसके बारे में लिखा गया है? सैमुअल के बारे में। थोड़ी मोड़ी बात या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, याद रखना है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। स्वामीनाथन को डर तो हो गया है, पूछ रहा सैमुअल ने आपका क्या किया है, सैमुअल ने किया क्या है जिससे आपने उस बारे में लिखा, और पीछे भूल गया कि पीछे हम कितना उसके बारे में बखान करके आए हैं, कितना कुछ बता कर आए हैं। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। स्वामी स्कूल तो चला गया बाबू, लेकिन उसे क्या महसूस हो रहा था स्कूल जाते वक्त? कि वो इस दुनिया का क्या है? सबसे बुरा। इस अर्थ पर सबसे बुरा लड़का है। यहीं से आती है डिग्री का कंसेप्ट, इसलिए आपके सिलेबस में भी डिग्री है, चेंज ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को एक दूसरे में चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन में, और डिग्री आपको पढ़ा चुके हैं। ध्यान दीजिए और रिवाइज करिए। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट, स्वामी स्कूल के लिए रवाना हुआ ये महसूस करते हुए कि वो दुनिया का सबसे, इस पृथ्वी पर सबसे क्या है? बुरा लड़का है, वर्स्ट बॉय। हिज कंसाइंस, उसकी खुद का, उसका अंतः मन, बॉदर्ड हिम, उसने परेशान कर दिया उसे। ही वॉजंट एट ऑल श्योर, वो अब श्योर नहीं है। मतलब उसे क्या नहीं है बच्चा? श्योरिटी का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? किसी बात पर अगर आप श्योर हैं तो 100% आप कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है। श्योर नहीं है मतलब क्या है? डाउट चल रहा है। तो ही वॉजेंट एट ऑल श्योर, यहीं से अफर्मेटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आता है कि स्वामीनाथन अब डाउटफुल हो गया है। क्या हो गया है? अब वो श्योर नहीं है। इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल, कि उसका जो वर्णन है, उसने जो बताया है सैमुअल के बारे में, हैड बीन एक्यूरेट, कि क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं। अब स्वामीनाथन ने जो बातें सैमुअल के बारे में की कि वो बहुत गुस्सैल टीचर है, लेट आने वाले बच्चों से खास करके गुस्सा करता है, हेडमास्टर भी उससे डरते हैं, स्कूल में उसका दबदबा है, ये सारी बातें सच है या झूठ, ये बात में अब वो सोच रहा है। क्यों ना सोचे स्वामीनाथ? बोलो। जिक्र तो उसने कर दिया, और अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो वो जरूर केस करेगा, मतलब इसके बारे में जांच पड़ताल होगी, और पता चला कि नहीं वो टीचर तो बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा है, तो सजा किसे मिलेगी? स्वामीनाथन को। स्कूल से कौन निकाला सकता है? स्वामीनाथन। तो अब वो सोचना स्टार्ट किया स्कूल जाते समय क्या, कि वो सबसे बुरा लड़का है, और उसने अपने टीचर के बारे में जो बातें बोली है कि वो सही है कि नहीं, उसे ये भी नहीं पता है। वो अब इस बात में डाउटफुल हो चुका है। ही फेल्ट, उसने ये महसूस किया जब वो डाउटफुल हुआ तो ही हैड मिक्सड अप, कि उसने क्या किया है? मिक्स कर दिया है, यानी कि मिला दिया है द रियल एंड द इमेजिन्ड, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक सैमुअल के गुण को। वास्तविक सैमुअल मान लीजिए कि वाउल्स है, और दूसरा वाला जो है इमेजिन्ड वाला, जो वास्तविक है वो क्या? रियल वाला। जो रियल है वो वाउल्स है, और जो काल्पनिक है वो कॉन्सोनेंट है। अब इसको पते नहीं चल रहा कि वाउल्स पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट, मतलब कि वो उसने ऐसा कुछ मिक्सअप किया है कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर की लाइन में बोला ना कि उससे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जो सैमुअल के बारे में बात कही वो बात, और जो उसके बारे में होनी चाहिए वो बात अलग है, डिफरेंट है, इसमें डिफरेंस दिख रहा है। अब इस बात को देखते हुए स्वामीनाथन क्या करता है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड, स्वामी रास्ते के साइड में यानी कि बगल में रुक गया। टू मेक अप हिज माइंड, अपने मन को स्थिर करने के लिए या ठीक करने के लिए। किसके बारे में? अबाउट सैमुअल, सैमुअल के बारे में, कि भाई थोड़ा बैठते हैं, सोचते हैं सैमुअल के बारे में, और अपने माइंड को सही करते हैं। जो हमने बोला है उस बात को कैसे हम समझेंगे। जो खुद को भी देख रहा है और टीचर के कैरेक्टर को भी एनालाइज कर रहा है बैठ करके, या फिर साइड में रुक करके। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन, सैमुअल कोई बुरा आदमी नहीं था आफ्टर ऑल, अंततः। तो जब उसने अपने माइंड में जाकर के ये झांका और देखा और खुद से समझने की कोशिश की, तो उसने क्या देखा वो? उसे ये समझ में आया कि सैमुअल कोई बुरा आदमी नहीं है। अंततः उसे ये समझ में आ गया कि सैमुअल कोई बुरा आदमी नहीं है, यानी कि बुरा टीचर नहीं है। इसके बाद और देखिए, पर्सनली ही हैज मच मोर फ्रेंडली, गलत, पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली, यानी कि खास तौर पर देखा जाए तो पर्सनली होता है जब पर्सन से जुड़ जाए। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली का मतलब हो गया वो ज्यादा दोस्ती वाला रवैया अपनाता है, यानी कि ज्यादा दोस्ती है उसकी किससे? देन द अदर टीचर्स। ही मतलब कौन? ही वॉज मच मोर फ्रेंडली, यानी कि जो सैमुअल है वो ज्यादा फ्रेंडली है,
दोस्ती वाला, मतलब दोस्ती करने लायक टीचर है। मैंने टीचर में बहुत सारे टीचर होते हैं डिफरेंट काइंड के, कोई बहुत पीट देता है, कोई बहुत ज़्यादा डांटता है, कोई बुराई करने लगता है, कोई हर बात में आपको पनिशमेंट देता है। लेकिन ये टीचर कैसा है, मोर फ्रेंडली है। फ्रेंडली क्या हुआ, दोस्ताना रवैया है इसका। किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अब पर्सनली बोला है, मतलब अपने लिए ला के बोल रहा है कि मेरे तरफ देखा जाए तो वो मेरे तरफ ज़्यादा अच्छा रवैया रखता है। स्वामी ने एक और बात महसूस किया, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। स्वामी ऑल्सो फेल्ट, स्वामी ने यह भी महसूस किया साथ में कि सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। सैमुअल उसे विशेष रूप से, रिगार्ड करने का मतलब होता है मानता है। स्पेशल रिगार्ड होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक, टीचर के नज़र में क्या होता है, सारे बच्चे बराबर। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं बाबू। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें समझने और ज़रूरी है। कोई कह दे कि टीचर की नज़र में सारे बच्चे बराबर हैं, तो फिर कोई दूसरा कोई कह देगा वहीं पर कि तब इससे इतना बात काहे करते हैं, इसकी बात इतना सुनते क्यों हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो बच्चा भी ओबीडियंट है उस तरह से। आपने सुना होगा, जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं, गुरु द्रोण 100 कौरवों के टीचर्स भी हैं, अपने पुत्र के भी टीचर हैं, इधर पांडवों के भी टीचर है, लेकिन प्रिय शिष्य कौन है उनका, अर्जुन का है। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से ऐसा बन जाता है रिश्ता। तो कुछ बच्चों पर टीचर क्या होता है, विशिष्ट रूप से उनका बात सुनते हैं, मानते हैं। क्लास में कोई देखते हो हेड बॉय बन गया, हर बात मानता है, तो टीचर्स भी उनकी बात मानते हैं। कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो टीचर्स उनकी बात मानते हैं। तो वही बोल रहा है कि स्वामीनाथन ने क्या देखा, ऑब्जर्व करते हुए रोड के साइड में बैठ करके अपने माइंड को मेडअप किया, और मेडअप करके क्या देखता है कि जो टीचर है ये कोई बुरा टीचर नहीं है, बल्कि ये क्या देखा गया कि दूसरे टीचर्स की अपेक्षा ये जो है वो ज्यादा अच्छा, फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया रखता है स्टूडेंट के साथ। उसके अतिरिक्त ये भी देख रहा है कि मेरे साथ, स्पेशली मेरे लिए उसके मन में एक अलग इज्जत है, एक अलग रिगार्ड है, एक अलग दोस्ताना रवैया हम लोग का, मतलब दूसरे विद्यार्थियों से ज्यादा मुझे मानता है। इसका मतलब ये हुआ, सुनिए ध्यान से, स्वामीज हेड, स्वामी का सिर, जो पहले नहीं जाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठा दर्द दे रहा था ना, झूठ में हेडेक हो रहा था उसे, अब सच का होने वाला है। स्वामी का जो हेड है उस समय चकरा रहा था, मम्मी को बोल रहा, माँ सिर घूम रहा, हेडेक है, सिर में दर्द था। और अब क्या होने वाला है, स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ कंफ्यूजन। अब स्वामी का हेड भारी हो गया, बैलेंस नहीं बना पा रहा है। यानी कि वास्तविक हेडेक कब हुआ उसे, अब जाकर के, जब उसने ये सोचना स्टार्ट किया कि सैमुअल कैसा व्यक्ति है। ये तो सैमुअल तो अच्छा व्यक्ति है, मैंने इसके बारे में क्या बोला, बुरा। तो जब हम लोग कोई गलत काम कर देते हैं ना, अनजाने में ही कर देते हैं, लेकिन गलती हो जाती है, तो मन में एक गिल्ट हो जाता है। उस गिल्ट को लेकर के इसका सिर क्या हो गया है, भारी। क्या हो गया है, डीजी, वही हेडेक, सिर दर्द एक्चुअली में अब हुआ है। ये डीजी होने का कारण क्या है बाबू, कंफ्यूजन, कि मैंने जो ये किया ना। अगर स्वामीनाथन सैमुअल के बारे में बोलता है गुस्सैल टीचर है, और सैमुअल सच में गुस्सैल टीचर होते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन स्वामीनाथन जब सोचता है तो उसे क्या दिखता है कि मैंने सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स बता दिए सैमुअल के, लेकिन सैमुअल इसके ऑपोजिट है, उसमें तो सारे पॉजिटिव ही हैं। टीचर से कंपैरिजन करता हूं तो सबसे अच्छा टीचर, सबसे फ्रेंडली टीचर, टीचर से कंपैरिजन करने पर सबसे अच्छा टीचर और सबसे फ्रेंडली टीचर सैमुअल। और जब मैं कंपैरिजन करता हूं बच्चा स्टूडेंट्स में, तो मुझसे तो और ज्यादा प्यार करता है। अब मैं इसे खराब कैसे बोलूं। अब ये सब सोच करके स्वामीनाथन का सिर क्या होता है बच्चा, चकराने लगता है, भारी हो जाता है, उसे लगता है कि वो गिर पड़ेगा, डीजी हो गया है। नीचे पढ़िएगा, मैंने लिखा हुआ है स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप कुछ डिसाइड ना कर पाओ और इसके वजह से बैलेंस बिगड़ जाए सिर का। कंफ्यूजन है, फंसना, डिलेमा। ही कुड नॉट डिसाइड, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इफ सैमुअल रियली डिजर्व, कि क्या वो जो सैमुअल है सच में लायक है, डिजर्व करने का मतलब होता है लायक हो, लायक है, द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम, उस आरोपों के या उन आरोपों के जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं, इन द लेटर, उस पत्र में। पता नहीं है इसे कि पत्र में लिखा क्या गया है बाबू, पत्र में क्या लिखा हुआ है इसे पता नहीं, क्योंकि पत्र तो भाई टीयर नहीं, फाड़ नहीं सकता, जाकर फाड़ के देगा तो पता चल जाएगा। तो स्वामी का सिर चकरा रहा है। क्यों चकरा रहा भाई, क्योंकि वो सोच रहा है कि लेटर में बहुत गलत गलत बातें लिखी गई होंगी सैमुअल के बारे में। जो मैंने आरोप लगाए थे, जो मैंने बताया था, पिताजी ने शायद उसमें और मिर्च मसाले मिला करके टेस्टी बना करके एकदम लगाया हो, पिताजी ने और भी कुछ लिखा हो, और शायद हेडमास्टर को बोले कि उसको पनिशमेंट दीजिए, निकाल दीजिए, या कुछ और कुछ भी हो सकता है।
सस्पेंड कर दीजिए जॉब से, या फिर उस क्लास से हटा दीजिए, मेरे बच्चे को तंग करता है, ऐसा कुछ। तो जो वो एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो क्या सैमुअल सच में डिजर्व करता है? आप लोगों को क्या लगता है? स्वामीनाथन तो ऊपर पैरा में खुद ही बोल रहा है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा टीचर है, तो उन एलिगेशंस के लायक तो नहीं है। मैंने बोल दिया कि बाबू विनीत तुम चोर हो, तो क्या बाबू विनीत चोर हो गया? नहीं ना हो गया, ये गलत बात है। तो उसके लिए वो चोरी करते पकड़ते तो बोल सकते थे, आरोप मेरे सही हो जाते, लेकिन जो आरोप मैं लगा रहा हूं वो है ही नहीं। तो इसलिए बोला गया कि स्वामी का हेड डीजी क्यों हुआ? क्योंकि वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है वो बताओ तो? कंफ्यूज है, सोच रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं सैमुअल पर, क्या सैमुअल उस आरोप को डिजर्व करता है? क्या सैमुअल उस आरोप के लायक है? ध्यान सुनिएगा। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, जितना ज्यादा वो सैमुअल के बारे में सोचता है, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम, उतना ही ज्यादा दुखी होता जाता है। शोक, ग्रीव का मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हो अंदर मन में रोना। ग्रीफ से बनता है ना, तो ग्रीफ मतलब होता है शोक, दुख। बहुत ज्यादा दुखी होता जाता है अंदर अंदर मन में। अब स्वामी को याद आता है क्या? तो टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, सैमुअल का वो डार्क चेहरा, ब्राउन रंग, ब्राउन मुंडे वाला। स्वामी को रास्ते के साइड में ये सब बातें समझ में आ रही हैं कि वो अब चेहरे को याद करता है सैमुअल का डार्क फेस। हिज थीन मस्टास का मतलब होता है बाबू मूछ है, अनसेवन चिक यानी कि दाढ़ी है, सेव नहीं करते हैं सैमुअल, एंड येलो कोट, और क्या पहनते हैं बच्चा? कोट कैसा है? येलो कोट। ये सारी बातें उनके बारे में। इससे एक बड़ा क्वेश्चन आपको, मैंने क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है तो वो मिलेगा और इसका आंसर करना होगा। फील्ड स्वामीनाथन विद सॉरो, ये सब बातें जब वो याद करता है कि एक तो गलत काम किए हैं, फिर उनका अपीयरेंस पूरा उनके बारे में सोचता है, तो क्या दिखता है? सैमुअल जो टीचर है उनका चेहरा जो डार्क है, मूछ है जो पतली है, चिक जिस पर दाढ़ी है माने कि बाल है, सेव नहीं करते हैं, और येलो कोट जो पहनते हैं, वो सब याद करके स्वामीनाथन दुखी हो जाता है। फील्ड स्वामीनाथन विद सॉरो, और ये बातें उसे दुख से भर देती है। ये यूनिट खत्म होता है। समझ में आ रहा है कि बस ऊपर पर पार हो गया? नहीं आ रहा? जो लाइनें पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा है? और ज़्यादा सुनिए, इसे वहाँ अपलोड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और सुनिएगा जा करके जरूर। देखिए, आप लोगों से एक सजेशन है, रिक्वेस्ट। सबसे खराब वो उन बच्चों का मार्क्स आता है जिन लोगों को रीडिंग पसंद नहीं इंग्लिश में। पॉसिबल हो तो आप खुद से इसे घर में बैठ के रीड करिए, चैप्टर्स को वर्ड बाय वर्ड रीड करिए। देखिए आपके एग्जाम में क्या आता है, सीन आएगा, 12 नंबर के क्वेश्चन आपके सीन से आते हैं। सीन में कौन सा है? स्टोरी वाला पार्ट से। और 8 नंबर के क्वेश्चन पोएट्री यानी पोएम से आता है। मैं आपको कितना भी क्वेश्चन दे दूं बच्चा, लेकिन याद रखना कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? खुद की पढ़ाई। सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ोगे तो नंबर के पीछे भागते हुए नंबर नहीं आते हैं, लेकिन जिस दिन पढ़ाई के पीछे भागने लगे, पढ़ने लगे, उस दिन नंबर भी अपने आप आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं, लर्निंग फेज चल रही है हमारी। जहां इंसान लर्न करेगा, सीखेगा, वहां जरूर कर पाएगा। वहां उसको आंसर नहीं पता होगा तब भी वो खुद से बना कर लिख सकता है, क्योंकि पैसेज तो दिए रहते हैं ना, सीन पैसेज है, वहां से खोज के लिखना है। थोड़ा सा हेल्प चाहिए, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा सीखना होगा और कर देना होगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन जानना होगा, बस हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म होता है।